हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पॉइंट। दिस इज लीलाधर और आज की इस क्लास के अंदर हम बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी यूनिट 4 के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम यूनिट 4 की जितनी भी जो थ्योरी है वो कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर इसकी पीडीएफ की जो डिटेल है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पैनल के साथ आपको एक सीरीज और मिलेगी जिसके अंदर और महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में डायरेक्ट छपते हैं। उसके साथ आपको गैस पेपर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस का पूरा जो कोर्स है वो निःशुल्क मिल जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो इस लेसन के अंदर आप सबसे पहले बात करते हैं परिचय की। तो आज के इस लेक्चर में हम भारत के आर्थिक भूगोल के प्रमुख स्तंभों का अध्ययन करेंगे। भारत का जो आर्थिक भूगोल है उसकी क्या है, आर्थिक जो स्तंभ है उसकी अपने चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्तंभ आता है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन अर्थव्यवस्था का आधार, मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार है। तो उसके बाद आता है मुख्य उद्योग कौन सा हो जाएगा, तो संसाधनों का उपयोग और विनिर्माण। परिवहन के बारे में बात करेंगे कि विकास की रक्त वाहिकाएं। मुख्य फोकस किस चीज पर रहेगा, परीक्षा के दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण स्थान, उत्पादन क्षेत्र और विशेषताएं। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ओवरव्यू, विकास चक्र। यह पूरी इकाई आपस में कैसे जुड़ी है, जैसे कच्चा माल, खनिज, ऊर्जा और संसाधन है, विनिर्माण है और वितरण है, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं। किसी भी देश का औद्योगिक विकास इन तीनों के मजबूत नेटवर्क पर निर्भर करता है। मतलब पहले कच्चा माल था, कच्चे माल को यहाँ से खनिज और ऊर्जा संसाधन यहाँ से प्राप्त किए गए और उसे कहाँ पहुँचाया गया, विनिर्माण उद्योग में पहुँचाया गया जहाँ पर इस माल को तैयार किया गया। उसके बाद सड़क, रेल मार्ग और जल मार्ग द्वारा इसका वितरण संपूर्ण देश भर में कर दिया गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 कि खनिज संसाधन लौह अयस्क। खनिज संसाधन में लौह अयस्क, तो भारत में खनिज का मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार की पुरानी चट्टानों में पाए जाते हैं। लौह अयस्क की अगर बात की जाए तो भारत में उच्च कोटि का हेमेलाइट और मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे इसके, तो उड़ीसा, मयूरभंज, छत्तीसगढ़, बेलाडीला प्रसिद्ध खदान, कर्नाटक, केंद्रोमुख और झारखंड। ये इनके यहाँ पर लोकेशन बताई गई है, झारखंड, मयूरभंज, बेलाडीला, केंद्रोन्मुख। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट कि मैग्नीज और अभ्रक। मैग्नीज की अगर बात की जाए, मैग्नीज की अगर बात की जाए तो उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक है, मध्य प्रदेश, बालाघाट और महाराष्ट्र। अगर अब अभ्रक की अगर बात की जाए तो उपयोग की अगर बात करें तो यह विद्युत का कुचालक है और इसके लिए बिजली के उपकरणों में उपयोगी ही है और भारत का बड़ा उत्पादक है। इसके अगर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, नेल्लोर सबसे प्रमुख है और राजस्थान, भीलवाड़ा, झारखंड और कोडरमा में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर पूछा गया है कि ऊर्जा संसाधन, कोयला और पेट्रोलियम। ऊर्जा संसाधन की अगर बात करें तो कोयला कितने प्रकार का होता है, कोयला 4 प्रकार का होता है वैसे। तो इसके अंदर अब बात करें जाए तो भारत का 98% कोयला गोंडवाना श्रेणी की चट्टानों से प्राप्त होता है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा, झरिया, झारखंड, रानीगंज, बंगाल, कोरबा और छत्तीसगढ़। इसके बाद आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की अगर बात की जाए तो पेट्रोल कहाँ से प्राप्त होता है, सबसे पुराना डिगबोई और असम, मुंबई हाई, महाराष्ट्र सर्वाधिक उत्पादन होता है। और मंगला कहाँ पर पाया जाता है, मंगला एक जो तेल का कुआं है वो बाड़मेर राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है। ये इनकी यहाँ पर लोकेशन दी हुई है मैप में, आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, तो जिसके अंदर आता है जल विद्युत और आणविक ऊर्जा। जल विद्युत की अगर बात की जाए तो बहते जल से टरबाइन चलाकर बनाई जाती है, प्रदूषण मुक्त होती है। प्रमुख केंद्र कौन से हो जाएंगे, भाखड़ा, नागल और शिव समुद्रम। इसके बाद आता है आणविक ऊर्जा, तो यूरेनियम और थोरियम से प्राप्त की जाती है। प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन से हो जाएंगे, तारानगर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, तमिलनाडु, नेरोरा उत्तर प्रदेश। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर प्रमुख उद्योग लौह इस्पात व सूती वस्त्रों की बात की गई है। तो सूती वस्त्रों की अगर बात की जाए तो कपड़ा सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे पुराना और बड़ा संगठित उद्योग है। प्रमुख केंद्र की अगर बात की जाए, मुंबई सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर
अहमदाबाद महाराष्ट्र, जो अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, जिसे क्या कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और लौह और इस्पात उद्योग, इसे सभी उद्योगों के आधार कहा जाता है। प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा, टाटा, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। इसके अंदर आपको याद करने वाली चीजें ज्यादा मिलती हैं। इसके बाद आता है 6 पॉइंट, जिसके अंदर अन्य प्रमुख उद्योग सीमेंट, रसायन और कागज उद्योग। सीमेंट उद्योग की अगर बात की जाए तो भारत में विश्व में दूसरा बड़ा उत्पादक है। पहला कारखाना 1904 में चेन्नई में खोला गया। पहला केंद्र था सीमेंटा 6। प्रमुख केंद्र है चित्तौड़गढ़, राजस्थान। रसायन एवं उर्वरक की अगर बात की जाए तो कृषि प्रधान देश होने के कारण नाइट्रोजन और फास्फोरस ऊर्जा उर्वरक का महत्व है। प्रमुख विकास गुजरात और तमिलनाडु में सर्वाधिक विकसित हुआ है। कागज एवं लुगदी उद्योग की अगर बात की जाए तो वनों पर आधारित उद्योग है। पहला सफल कारखाना 1867 में बालीगंज, पश्चिम बंगाल में खोला गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट 7 पॉइंट, परिवहन के साधन सड़क और रेलवे। परिवहन के साधन में कौन से आते हैं, सड़क और रेलवे। सड़क मार्ग की अगर बात की जाए तो भारत का सड़क जाल विश्व में के सबसे बड़े जालों में से एक है। स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से 4 प्रमुख महानगरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण योजना है। रेलवे की अगर बात की जाए तो भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। विशेषता क्या है, माल ढोने और लंबी दूरी यात्रा के लिए सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। उसके बाद आता है नेक्स्ट 8 पॉइंट, जिसके अंदर परिवहन के साधन वायु और जल। परिवहन के साधनों में अगर वायु और जल की बात की जाए तो वायु परिवहन समय बचाने वाला सबसे तीव्र साधन है। इसके अंदर जल्दी खराब होने वाली चीजों को एक देश से दूसरे देश में भेजा जा सकता है। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। जल परिवहन की अगर बात की जाए तो भारी माल के लाने में सबसे सस्ता साधन है आंतरिक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और गंगा नदी पर स्थित है। समुद्री प्रमुख बंदरगाह के जैसे कांडला गुजरात, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कोच्चि और केरल। इसके बाद आता है नेक्स्ट जमशेदपुर स्टील्स। संसाधनों और उद्योग का आदर्श तालमेल। लौह इस्पात उद्योग एक वजन ह्रास उद्योग है। इससे सबसे कच्चे माल के पास लगाया जाता है। संसाधनों और परिवहन की निकटता ही उद्योगों की सफलता की कुंजी है। मतलब कि उद्योगों को अगर स्थापित करना है तो कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए, उद्योगों को ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां से कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो सके। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो परीक्षा के लिए अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की जाए तो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएंगे, सबसे पुराना पेट्रोलियम क्षेत्र डिगबोई असम, सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक मुंबई हाई महाराष्ट्र, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। पहला सीमेंट कारखाना 1904 में खोला गया। पहली रेलगाड़ी 1953 में मुंबई से ठाणे के बीच चली। राष्ट्रीय राजमार्ग NW1 गंगा नदी पर स्थित है। उसके बाद आता है निष्कर्ष और सारांश, मतलब पूरे लेसन में हमने क्या क्या सीखा। तो प्राकृतिक संपदा, भारत और लोहेस्क कोयला और अब्रक जैसे खनिजों में अत्यंत समृद्ध है। इसके विकास का आधार रहा है। और औद्योगिक विकास, लौह इस्पात आधारभूत उद्योग, सूती वस्त्र सबसे संगठित उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो स्वर्णिम चतुर्भुज, सड़क, रेलवे नेटवर्क और सस्ते राजमार्ग भारत के संसाधनों को उद्योगों और बाजारों तक पहुंचाते हैं। भविष्य, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, जल और परमाणु तथा आधुनिक परिवहन पर बढ़ता जोर भारत को एक नई दिशा दे रहा है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप इसकी PDF है जो प्राप्त कर सकते हैं या PDF के बारे में डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। इस PDF के साथ आपको एक सीरीज भी मिलेगी और उसके अंदर और भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो जल्दी ही आपको YouTube पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो PDF का स्कोर हमारे परीक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो PDF का स्कोर हमें हमेशा हमारे 99% रहता है और उसमें से परीक्षा में आपको वही प्रश्न मिलते हैं जो परीक्षा में आपको काम आ सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।